कि उनका ये कहना है कि हमने जो है वो नफरत परोसने की कोशिश की, हमने दो धर्मों को। ऐसा धारा लगा। हाँ, अब आप ये बताइए कि हमने कहा मॉब लिंचिंग हुई, तो मॉब लिंचिंग कह देने से ये बात कैसे साबित होती है? और दूसरी बात, जब मैं अगले ही दिन वीडियो में ये बात बता रहा हूं कि यूपी पुलिस ने इस बारे में कहा है कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, उसके बावजूद फिर आप हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। किस लिए? बस मॉब लिंचिंग कह दिया, बस इसलिए। उत्तर प्रदेश के शामली में एक घटना होती है, जिस घटना को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया के संस्थापक सदब कामरान वीडियो अपलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस हिंदुस्तानी मीडिया और साथ साथ 5 और पत्रकार पे एफआईआर दर्ज कर देती है। हम बात करेंगे सदब कामरान से और जानेंगे कि आखिरकार वो मामला क्या थी जिसको लेकर हिंदुस्तानी मीडिया पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो चलिए सीधे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो वीडियो बनाए थे उत्तर प्रदेश मामला को लेकर, और जिसको लेकर आपके चैनल पे एफआईआर दर्ज हो गई थी, ये आखिरकार ये मामला पूरी क्या थी? देखिए, अगर बात करें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे को कवर करने आए हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा मामला था वो ये था कि 4 तारीख को ये मामला होता है, और 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के शामली में एक जगह है जलालाबाद, वहाँ से खबर निकल कर के सामने आई कि एक शख्स थे फिरोज़ कुरैशी, उन्हें कुछ लोग मारते हैं, और एक कहा जा सकता है कि जिनमें कुछ लोगों का नाम भी शामिल आया था, जो पिंकी, पंकज और एक और शख्स है राजेंद्र, और उनके साथियों पर यह आरोप लगता है कि ये लोग मिल करके उनको मारते हैं। इसके बाद मीडिया में ये खबर सामने आती है कि मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। हम भी इसे कवर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से देश में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश में ये मामला सामने आया है, और इस मामले में आखिरकार क्या पुलिस प्रशासन ने अभी तक किया है, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों इस तरह के मामलात हो रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर हमने अपनी बात रखी थी। हमने खैर उस पूरे मामले में सबसे जो अपना काम किया था वो ये कि आखिरकार वीडियो में क्या बातें, हमने ये बताने का काम किया था कि आखिरकार उनके जो भाई हैं, फिरोज़ कुरैशी के भाई, उन्होंने क्या कुछ बातें कही। देखिए, फिरोज़ कुरैशी के भाई ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मेरा जो भाई है वो कुछ काम से घर से निकला था, और उसी के बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ करके मारा इस बेरहमी से कि उसकी मौत हो गई। ये उनके भाई का स्टेटमेंट है, आप लिखित स्टेटमेंट है बाज़ाब्ता, और इस वजह से उन्होंने ये अपील किया था कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक फिरोज़ के भाई ने ये बात कही। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान ये कह रहा है कि उनके भाई को कुछ लोगों ने मारा, जिनमें पंकज, पिंकी, राजेंद्र और उनके साथी हैं, मतलब ये है कि 3 लोग प्लस और कुछ लोग हैं। तो इसे एक मॉब लिंचिंग के तौर पर इस खबर सामने आई। लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा। हमने भी ये चीज़ें देखी, और उसके बाद हमें उनका भाई का वो कॉपी भी मिला, तो हमने एक खबर बनाई किस तरह के मामला सामने आए हैं। मॉब लिंचिंग के मामला, चूँकि पहले भी देश में कई सारे मामलात हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके आए हैं, उसके बाद भी ये मामला जो हैं वो घटे नहीं हैं, कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ लोग 3 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड में 2 शख्स की अभी इस बीच में हत्या हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक शख्स की पहले हत्या हुई, एक हत्या ये सामने आई। तो ये मामला, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी लिंचिंग की खबरें सामने आई, लगभग तमाम स्टेट से ये खबरें सामने आ रही है, और यूपी और बंगाल में काफ़ी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो हमने इसके बारे में खबर बनाई कि ऐसे ऐसे मॉब लिंचिंग का मामला सामने है। इस पूरे मामले के बाद हमें कोई सूचना नहीं थी कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जो है वो कोई हमारे ऊपर कार्रवाई की है। अगले दिन हमें पता चलता है, यानी कि 5 तारीख को मैं शाम में 6:30 बजे के आसपास ये खबर डालता हूँ। अगले दिन 5 के बाद 6 तारीख को मुझे ये सूचना मिलती है कि इस पूरे मामले में भारत के 5 पत्रकारों के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर, जिनमें 2 पत्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 पत्रकार जो वसीम अकरम त्यागी हैं और जाकिर अली त्यागी हैं, उनके साथ साथ 3 और लोगों पे, यानी कि टोटल 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं। आपको नहीं पता था कि हम पे भी हुआ है? कोई हमारे ऊपर उस दिन एफआईआर हुआ ही नहीं है। हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ है 7 तारीख को, हमने जो एफआईआर का कॉपी देखा है, यानी कि 5 तारीख को हमने खबर बनाई। 6 तारीख को ये मामला जब सामने आता है तो 6 तारीख को मैं फिर खबर बनाता हूँ, और 6 तारीख को मैं बताता हूं कि किस तरह से यूपी पुलिस ने 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है। हालांकि उनको एफआईआर नहीं करना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते मैंने उन पत्रकारों का साथ दिया जिन पत्रकारों ने सिर्फ और सिर्फ खबर चलाई, और हमने बताया कि यार एफआईआर नहीं होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पे बनती है, हिंदुस्तानी मीडिया पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो कौन सी सब थी जिसके कारण एफआईआर दर्ज? देखिए, वो मैं बता रहा हूँ, होता यह है कि उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब जब उनके ऊपर खबर आती है कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, फिर मैं खबर बनाता हूं कि यार पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। उसके अलावा हमने ये बताया लोगों को कि देखिए पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है, यानी कि मॉब लिंचिंग का ये मामला नहीं है। और पुलिस सरकार का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का ये कहना था, और हम लोगों ने खबर चलाई थी कि ये एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस कहती है कि इसमें मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, कुछ लोगों ने मारा है।
वहीं पर एएसपी साहब जो हैं, उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने, हम आपको बताएं, अमर उजाला में एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अगर आप खुद देखें तो आप देख सकते हैं कि जलालाबाद में घर में घुसे युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। यानी कि घर में घुसे कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी, इसके बाद युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग रहे होंगे, एक आदमी तो नहीं है ये, कुछ लोग थे, उन लोगों ने मारा और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। कौन कह रहे हैं? संतोष कुमार सिंह जी, एएसपी। ये बयान अमर उजाला में है। आप अमर उजाला के हेडिंग को देखिए, क्या लिखा गया है? 1 घंटे तक चला पुलिस चौकी पर हंगामा, और साफ साफ यहां पर यह बातें लिखी गई है कि लोगों की पिटाई से युवक की मौत का मामला। अब ये खबर जो सामने आई, इससे तो पहले ही हमने खबर बनाई थी ना कि भीड़ ने मार दिया, मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। 6 तारीख को मैं बताता हूं ये बात कि पुलिस प्रशासन कह रही है कि नहीं, भीड़ ने नहीं मारा, मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, कुछ लोगों ने मारा, लेकिन मारने की वजह से भी मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में ये बातें सामने नहीं आई कि किसी के मारने की वजह से, जैसे हमने आपको मारा तो इंजरी नहीं आई, पोस्टमार्टम में मारने की वजह से मौत नहीं हुई। तो क्यों हुई मौत भाई? तो क्या पुलिस प्रशासन को खबर दी? क्यों हुई नहीं पता अभी तक नहीं। यूपी पुलिस, जिनका बहुत अच्छा डिजाइन मैं देखता रहता हूं कि अक्सर कोई भी मामला होता है, किसी ने किसी को मार दिया, चाकू मार दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया, यूपी पुलिस बाकायदा एक वीडियो बनाती है। उनके सीनियर अधिकारी वीडियो बना करके ये बात कहते हैं कि मैं इस थाने से, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो या जो भी हो, बताते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के इस जिले के इस ब्लॉक में या इस थाना अंतर्गत इस गांव में ये घटना घटित हुई। इस घटना के बाद हमने अभियुक्त को या जो भी मामला हुआ किसी को गिरफ्तार किया या हम छानबीन कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देती है यूपी पुलिस वीडियो में। लेकिन वीडियो तो इस मामले का नहीं सामने आया। हो सकता है वीडियो बनाया गया होगा तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, या फिर वीडियो हम लोगों तक नहीं पहुंची। धारा क्या क्या लगा है? धारा 2 धाराएं लगाई गई हैं। उनमें मेन जो धारा जो लगाया गया है, भारतीय न्याय संहिता का जो इस्तेमाल किया गया, उसके तहत सीधे तौर पर आप समझिए कि उनका ये कहना है कि हमने जो है वो नफरत परोसने की कोशिश की, हमने 2 धर्मों को। ऐसा धारा लगा। हाँ, अब आप ये बताइए कि हमने कहा मॉब लिंचिंग हुई, तो मॉब लिंचिंग कह देने से ये बात कैसे साबित होती है? और दूसरी बात, जब मैं अगले ही दिन वीडियो में ये बात बता रहा हूं कि यूपी पुलिस ने इस बारे में कहा है कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, उसके बावजूद फिर आप हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। किस लिए? बस मॉब लिंचिंग कह दिया, बस इसलिए? क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार का काम क्या है? अरे भाई, आप पत्रकार हैं, आपके पास खबर कहीं ना कहीं से तो पहुंचती होगी। आपसे कोई आदमी आकर के कहे कि सर हमको 10 आदमी मारा है, आप हमारी खबर बना दीजिए आपके कार्यालय में आकर के, तो आप उस खबर को बना देंगे। पुलिस का काम क्या है कि आपके खबर देख करके पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस का काम है कि वो उस मामले को समझेगी, जानेगी, और फिर पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी पहले कि हाँ भाई ये मामला हुआ है, हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर जो सच्चाई सामने आएगी उसको पुलिस सामने रखेगी और उस आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन हमने सिर्फ मॉब लिंचिंग, हमारे मुंह से मॉब लिंचिंग निकल जाएगा। आपको मॉब लिंचिंग शब्द से इतनी परेशानी कि आप पत्रकारों पर एफआईआर कर देंगे, भैया 2 धारा लगा देंगे कि आप बस इनके जबान को बंद कर दीजिए। ये तो पता नहीं क्या है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के तमाम लगभग जो कहा सकता है मीडिया संघ है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने सीधे इसका खंडन किया, डीजी पब ने खंडन किया, कॉगिटो और बहुत सारे मीडिया संगठन उन्होंने इसका खंडन किया। देश के वरिष्ठ कई सारे पत्रकारों ने, चाहे रविश कुमार हो, अजीत अंजुम जी हो, विशाल शर्मा जी हो, या और बड़े बड़े कई सारे पत्रकार हैं, तो आप लोग के सपोर्ट में है। उन लोगों का कहना है कि पत्रकारों के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग कह देने पर आप एफआईआर नहीं करिए ना, क्या मतलब बनता है? एक छोटा सा यूट्यूबर है, न्यूज चलाते हैं सोशल साइट पे, इस तरह से यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, काफ़ी ज़्यादा डर गए होंगे इस तरह से न्यूज बनाने से। वो डरने का काम अपना नहीं है। वो एफआईआर दर्ज 2 धारा लगा है, 2 लग जाए 10 लग जाए वो एक अलग मामला है। उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है। भारत एक संवैधानिक मुल्क है। यहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन के एफआईआर कर देने से या किसी आदमी के आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। यहाँ न्यायालय में जाना होता है, वहाँ चीज़ें साबित करनी होती है, वहाँ ये बातें सामने आती है। और मुझे लगता है कि देश का कोई भी एक जो समझदार व्यक्ति होगा, वो जब इस मामले को देखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आप? हमारी मांग तो ये है कि भाई देश के जितने भी बड़े लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, और जितने भी नेता हैं, जितने भी, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, उन्हें चाहिए कि वो प्रेस की आज़ादी के लिए काम करें। वो जब तक प्रेस को आज़ादी नहीं देंगे, जब तक पत्रकारों को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, तब तक देश के हालात नहीं सुधरेंगे। आज जो भी देश दुनिया भर में तरक्की कर रहा है, दुनिया का कोई भी मुल्क आप निकाल के देख लीजिए, जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो डेवलप्ड मुल्क है, जहां डेवलपमेंट आपको हर जगह नजर आ रही होगी, वहां के पत्रकारों को आज़ादी दी गई है। और उस जगह के आप प्रेस इंडेक्स को देखिए, आपको लगेगा कि वहां पत्रकारों को खुली छूट है कि वो खबर चलाए, और पुलिस प्रशासन
पत्रकारों के द्वारा किए गए बातों पर अमल करते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए फिर कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ तो अब सोच लीजिए कि उन 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, उस एफआईआर को हमने दिखाया, हमने तमाम बातें बताई और हमारे ऊपर ये बताइए कि आप मधुबनी से, बिहार से सिर्फ आप ही हैं जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, बिहार से शायद मैंने खबर बनाई थी, हो सकता है और भी लोगों ने बनाई हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझ पर एफआईआर हुआ और 5 लोगों के ऊपर, जो बिहार से मैं इकलौता आदमी हूँ। अच्छा, लास्ट में जाते-जाते क्या कहेंगे हिंदुस्तानी मीडिया के जितने चाहने वाले हैं, द लाइव देखिए, बिहार के जितने भी चाहने वाले हैं? भगत सिंह की वो बात बड़ी याद आती है, मैंने एक जगह पढ़ा था। वो कहते हैं कि मैं मानव हूँ और मानवता को बचाने के लिए जो है ना, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि मैं इंसान हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आवाज़ उठाऊँ।